हेलो फ्रेंड, परसेंटेज का टाइप 7 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन 11 to 20 क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 38% परीक्षार्थी सामान्य ज्ञान में फेल करते हैं। एट मीन्स जीके में फेल करता है फ्रेंड। कितना? 38%। ओके, ये फेल वाला है। ओके, ऊपर फेल लिख देता हूँ। ओके, तो पास कितना करेगा फ्रेंड? 100 से 38 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 62% पास करेगा। क्लियर है? अब देखो, बोला जा रहा है 29% गणित में फेल करते हैं। ओके, तो मैथ की बात कर रहा है, 29% फेल करता है फ्रेंड। तो पास कितना करेगा? 71%। दोनों में 10% फेल करते हैं फ्रेंड, है ना। जीके प्लस मैथ्स में 10% फेल करते हैं तो पास कितना करेगा? 90%। क्लियर है? पूछा जा रहा है दोनों विषय में कितने प्रतिशत पास किए हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड, देखो कैसे, है ना। परसेंट पास पूछा जा रहा है बोथ सब्जेक्ट। ठीक है, बोथ में बोला जा रहा है। देखो कैसे निकालेंगे, इन दोनों को ऐड कर लो। पास बोला जा रहा है ना, तो पास वाला को ऐड कर लो पहले। इट मीन 62% प्लस 71% परसेंट फ्रेंड, और माइनस ये माइनस कर लो 90%। ठीक है, ऐड करने पे क्या हो जाएगा? 133% और माइनस 90%। ओके, तो आपका करेक्ट आंसर होगा 43%। ओके, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन 4, 43% करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखना क्या है। बोला जाए 65 परीक्षार्थी एक परीक्षा में शामिल हुए। ठीक है, और तथा उत्तीर्णता का प्रतिशत 60% है ना। तो मतलब जो पास हुआ है ना फ्रेंड, टोटल स्टूडेंट क्या है? 65, इसमें 60% ही पास हुआ है। तो 60% निकाल लेते कितने लोग पास हुए हैं। क्लियर है? आपका 10 से ये कैंसिल हो जाएगा, इसको काटेंगे तो ये 3 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। ठीक है, 13 3 से 39 लोग पास हुए। ठीक है, पूछा जा रहा है क्या, यदि 5 छात्रों को निष्कासित कर दिया गया है ना, तो 5 छात्र निष्कासित कर दिए फ्रेंड 65 से, तो बचा क्या? 60, है ना। तो पूछा जा रहा है उत्तीर्णता का प्रतिशत, मतलब परसेंट पास पूछा जा रहा है। ठीक है, 39 लोग पास हुआ था, अब स्टूडेंट कितना बच गया? 65 माइनस 5, तो 60 बचा ना, है ना। 5 को तो निकाल दिया गया, तो 60 बचा, इंटू 100 लगा लो। क्लियर है? बस सॉल्व कर लेते हैं। 10 से आपका ये कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5, और यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये हो गया 13। 13 5 से 65% आपका करेक्ट आंसर है। ओके, ऑप्शन सेकंड। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन समझना। देखो, बोला जा रहा है 80 लड़के और 60 लड़कियों की कक्षा में 40%, लड़कों का 40% और लड़कियों का 50% ने एक निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया। लगभग कितने प्रतिशत विद्यार्थियों ने प्रतियोगिता में भाग लिया, है ना। देखो समझना क्या है, बॉयज़ है और गर्ल्स है। कितना है बॉयज़? 80 फ्रेंड। ओके, गर्ल्स कितना है? 60। तो टोटल कितना हो जाएगा ऐड करने पे? 140, है ना। ये टोटल स्टूडेंट निकल गया। ठीक है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं। अगर इसको काट ले 20 से काट लेते हैं फ्रेंड। ठीक है, तो ये हो जाएगा 24 जा 80, 23 जा 60, और 26 को काटेंगे तो 7 हो जाएगा। क्लियर है? अब ये बोला जा रहा है इसमें क्या, लड़के 40%, तो लड़के का 40% लगा लो, लड़की का 50%, तो इसमें 50% लगा लो, और पूछा जा रहा है ओवरऑल, है ना, इसका पूछा जा रहा है। देखो कैसे निकालेंगे। ठीक है, 4 4 जा 16, 160%, और 5 3 से 15, 150, 150, 5 3 से 15 होता है ना, तो 150 हो गया। ओवरऑल कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड 310। ठीक है, परसेंटेज निकालना है तो इससे आप डिवाइड कर लो 7 से। ठीक है, तो कितना निकलेगा, है ना। यहाँ पे जो होगा वो टोटल परसेंटेज पूछा जा रहा था। देखो कितने प्रतिशत प्रतियोगिता में भाग लिया, है ना। तो यहाँ वाला जो परसेंटेज आएगा उसी को निकाल रहे हैं फ्रेंड। तो डिवाइड करने पे क्या होगा? डिवाइड करने पे ये वैल्यू हो जाएगा 44.29%, है ना। इसको अप्रॉक्स कंसीडर कर लेंगे हम लोग।
44% है ना, यही आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सेकेंड। क्लियर है। 14 नंबर क्वेश्चन समझना, किसी एक संगठन में 40% कर्मचारी मैट्रिक पास है ना। अगर कर्मचारी की संख्या अगर 100 हम लोग लेट करते हैं, टोटल कर्मचारी 100 है फ्रेंड, इसमें बोला जा रहा है क्या कि जो मैट्रिक पास है ना वो कितना है 40%, मतलब 40 आपका मैट्रिक पास है और शेष का 50% स्नातक है। तो शेष कितना बचा फ्रेंड, 100 से 40 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ग्रेजुएट कितना हो जाएगा 60 का 50% निकालेंगे, 50% स्नातक है। क्लियर है। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 5 जा 30 क्या है ग्रेजुएट। ओके, तो कितना हो गया आपका 40 + 30 70 हो गया ना, तो बचा कितना 30। अब बोला जा रहा है जो अपशिष्ट मतलब शेष जो बचा ना 180, यहाँ पे संख्या दे दिया फ्रेंड, ठीक है, स्नातकोत्तर है, इट मीन्स पीजी है, ठीक है 180। तो लेकिन हमारे अकॉर्डिंग क्या फ्रेंड माने थे कितना 100 लेट किए थे ना, तो देखो 70 मैट्रिक प्लस ग्रेजुएशन हो गया 70, तो पीजी कितना हो जाएगा पोस्ट ग्रेजुएट है ना, 100 से 70 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 30, मतलब 30 यूनिट का जो वैल्यू गिवन है ना फ्रेंड वो आपका 180 है, ठीक है। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 6 × 18 6 हो जाएगा। और पूछा जा रहा है स्नातक कर्मचारी है, तो स्नातक कर्मचारी हम लोग कितना निकाले हैं 30, तो 30 यूनिट का वैल्यू निकाल लो, ठीक है। 6 × 30 इट मीन्स आपका 180 करेक्ट आंसर है। आई होप कि समझ में आएगा, सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन थर्ड। क्लियर है। ये क्या निकला फ्रेंड, स्नातक कर्मचारियों की संख्या इट मीन्स ग्रेजुएट, यही पूछा जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 15 नंबर क्वेश्चन समझना, बोला जा रहा है किसी कक्षा के कुल 38 लड़कियों में से 3 अनुपस्थित थी, तो टोटल देखो टोटल गर्ल्स कितनी है 38, जिसमें से 3 अनुपस्थित है, तो 3 घटा लो तो बचा कितना 35, मतलब 35 लोग प्रेजेंट है ना। बचे हुए में से 20% ने गृह कार्य नहीं किए, ठीक है, प्रेजेंट है ये फ्रेंड, तो जिसमें से 20% ने होमवर्क नहीं किए, तो कितने होमवर्क किए 80% होमवर्क किए होंगे फ्रेंड, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे होमवर्क डन लिख देते हैं, ठीक है। 35 का कितना निकालेंगे 20% नहीं किया, तो किए कितना 80%, 80/100 यही पूछा जा रहा था कितने लड़कियों ने अपने गृह कार्य कंप्लीट किए, ठीक है। तो 80% कंप्लीट किया, तो निकाल लेते हैं एक्चुअल वैल्यू, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, अगर ये काटेंगे तो 4 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, 7 हो जाएगा, 7 4 28 आपका करेक्ट आंसर है। ओके, ऑप्शन फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन से बनना। 16 नंबर देखो, बोला जा रहा है किसी कक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी और 42% इंग्लिश में फेल है। देखो फेल वाला है, हिंदी में कितना 52% फेल है, तो पास कितना हो जाएगा हिंदी में 48%। क्लियर है। और इंग्लिश में बोला जा रहा है फ्रेंड, इंग्लिश में आपका 42%, हिंदी में 52% है फ्रेंड, तो 48% पास हो जाएगा, और इंग्लिश में 42% है, ठीक है। इंग्लिश में आपका 42% फेल है, तो पास कितना हो जाएगा 58%। क्लियर। अब पूछा क्या जा रहा है, अब देखो ये भी बताया कि दोनों विषय में जो फेल है ना वो 17% है, मतलब हिंदी प्लस इंग्लिश में फेल है 17%, तो पास कितना हो जाएगा 83%। क्लियर है। समझना, यहाँ से निकालेंगे क्या, कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए, ठीक है। तो परसेंट पास निकालना है आपको बोथ सब्जेक्ट में, ठीक है। कैसे निकालेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है फ्रेंड। 48 + 58% हो गया, और माइनस ये हिंदी प्लस इंग्लिश कर लेंगे माइनस, ठीक है। हिंदी प्लस इंग्लिश तो कितना है पास 83%, 83% सब चेक कर लो, ऐड करने पे ये कितना हो जाएगा फ्रेंड 106 होगा ना। क्लियर है। माइनस 83% घटाने पे होगा फ्रेंड आपका 23% करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन थर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
17 नंबर क्वेश्चन समझना। एक विद्यार्थी जिसे परीक्षा में 20% अंक मिले और 30 अंक से फेल हो जाता है, तो समझना 20% अंक मिला लेकिन पास नहीं हुआ। पास होने के लिए इसको क्या चाहिए फ्रेंड? 30 मार्क्स और चाहिए। तो 30 मार्क्स इसको और दे देते हैं और पास हो जाता है ये। ठीक है, पास हो गया, मतलब ये पासिंग मार्क है, पासिंग मार्क्स है फ्रेंड। किंतु दूसरे विद्यार्थी ने 32% मार्क्स ऑब्टेन किया, 32% प्राप्त किया और न्यूनतम उत्तीर्णांक से, मतलब पासिंग मार्क्स से 42 मार्क्स अधिक लाया, तो इसको भी पासिंग मार्क्स के पास ले जाएंगे। तो पासिंग मार्क्स ले जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 42 मार्क्स घटा लेंगे। क्लियर है? बस हो गया। अब यहाँ से बोला जा रहा है क्या कि पास प्रतिशत पूछा जा रहा है ना, पासिंग परसेंटेज पूछा जा रहा है। देखो ये 20% है और 32% है ना, सब्सट्रैक्ट करेंगे 32 से 20 को तो क्या हो जाएगा? 12%। ओके, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 42 को आप राइट साइड लाओगे, लेफ्ट साइड लाओगे तो कितना हो जाएगा? 30 + 42 72 हो जाएगा। क्लियर है? अब इसको काटेंगे 12 से तो ये 6 हो जाएगा ना, मतलब यहाँ से 1% का जो वैल्यू आया 6 आया। टोटल 100% होता है तो 100% निकालो। ठीक है, 600 का वो एग्ज़ाम था। क्लियर है? तो इसमें पासिंग मार्क्स पूछा जा रहा है ना, परसेंट पासिंग मार्क्स, परसेंट पास मार्क्स लिख देते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे? देखो अब ये पासिंग मार्क्स तो ये था, ये भी था, किसी का भी निकाल लो। तो टोटल मार्क्स कितना था? 600, इसका 20% निकालो। ठीक है, ओके, और इसमें 30 मार्क्स और ऐड कर लेंगे तो पासिंग मार्क्स निकल जाएगा। ठीक है, इससे भी निकाल सकते हैं फ्रेंड, कोई इशू नहीं है। देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 6 2 ज़र 12, 120 + 30 तो 150 मार्क्स आपका ये पासिंग मार्क्स निकल गया है ना। इसको परसेंटेज बनाना है ना, तो हम लोग परसेंटेज बनाने के लिए क्या करेंगे? अपॉन ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे टोटल लगा लेते हैं, नीचे 100 × 100 लगा लेते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज बन जाएगा आपका। तो आपका 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इसको ये क्या होगा फ्रेंड? ऊपर सॉल्व किए थे तो क्या हो गया था? 6 2 ज़र 12 मीन्स 120 + 30 150, 150 अपॉन में 6 है। क्लियर है ना? डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा? 6 2 ज़र 12। ओके, बचा कितना? 30 हो गया, 6 5 ज़र 30, 25% आपका पासिंग परसेंटेज था, 25%, ऑप्शन सेकेंड। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोला जा रहा है किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य हो गए। ठीक है, तथा योग आपका 85% है ना, तो परीक्षार्थी सामान्य वर्ग के थे। अच्छा, 85% परीक्षार्थी सामान्य मतलब जनरल कैटेगरी के थे, और यदि 4275 योग्य परीक्षार्थी अन्य वर्गों से संबंध रखते हैं तो परीक्षा में कुल कितने अभ्यर्थी ने आवेदन किया? देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखो अब जो अयोग्य है ना, ठीक है, अयोग्य कैंडिडेट कितना है आपका? 5%। ठीक है फ्रेंड, तो योग्य कितना हो जाएगा? 95%। एडवांस 90 100 का अगर 95 निकालेंगे तो 95 ही हो जाएगा, है ना। इसको 95 कंसीडर करते हैं। क्लियर है? अब बोला जा रहा है 95 योग्य में से आपका क्या है? जनरल कैटेगरी में जो है ना, जनरल कैटेगरी में वो कितना? 85%, मतलब 95 का 85 निकालेंगे तो ये जनरल कैटेगरी का होगा, और जो बचा हुआ है वो कितना हो जाएगा फ्रेंड? 95 का अगर हम लोग 15% निकालते हैं तो ये अदर वाला हो जाएगा। ठीक है, अदर कैटेगरी। और क्वेश्चन में अदर कैटेगरी इसका जो वैल्यू गिवन है फ्रेंड आपका 4275 है ना, इसका वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं ना 95 × 15/100 यूनिट का जो वैल्यू है ना क्वेश्चन में गिवन है 4275। ठीक है, ओके। पूछा जा रहा है क्या फ्रेंड? आपका कुल कितने अभ्यर्थी, मतलब टोटल पूछा जा रहा है 100% का 100 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लो,
क्या हो जाएगा 4275, 95 मल्टीप्लाई 15 आपका होता है मल्टीप्लाई करने पे 1425, ठीक है। ये डिवाइड में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में है फ्रेंड इधर, और इंटू 100 लगा लो, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 14 3 सा 42 है ना, और 25 3 सा 75 कट जाएगा आपका 3 टाइम। क्लियर फ्रेंड, 3 बार में ये कटेगा। और 3 मल्टीप्लाई 100 क्या हो जाएगा 300। ओके, टोटल स्टूडेंट कितना है 100% कंसिडर किया था फ्रेंड, तो 100 यूनिट का वैल्यू निकाल लो। 300 मल्टीप्लाई 100 इट मीन्स 30,000 आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, ऑप्शन फर्स्ट। आइए आपकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन समझना, सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड। एक विद्यालय में 85 लड़के हैं, 35 लड़कियां हैं, है ना, मतलब बॉयज़ 85 है और गर्ल्स क्या बोला जा रहा है 35 है। तो टोटल कितना हो गया, टोटल स्टूडेंट ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 120, है ना। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लो, काटते हैं। अगर इसको 5 से काट लेना तो 17 5 से 85 होता है, और ये 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 24 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 24 हो जाएगा। क्लियर है। अब बोला जा रहा है क्या, लड़कों का माध्य प्राप्त होता है 40%, है ना। इसमें 40 से मल्टीप्लाई कर लो, और लड़कियों का 60%, तो 60% इसमें लगा लो, और विद्यालय का औसत प्राप्तांक मतलब टोटल यहाँ का वैल्यू पूछा जा रहा है। कुछ नहीं करना फ्रेंड, मल्टीप्लाई कर लो और डिवाइड कर लेना। देखो 17 हो जाए कितना होता है 68, इट मीन्स 680 हो जाएगा, प्लस 7 6 42, इट मीन्स 420, ऐड करने पे क्या होगा 1100। और यहाँ एवरेज निकालना है तो टोटल से डिवाइड कर लो, ठीक है। एवरेज परसेंटेज निकालना है ना, ठीक है। डिवाइड कर लेते 24 से। क्लियर है। और इसको डिवाइड करने पे आपका वैल्यू जो आएगा ना, ठीक है, वैल्यू आएगा 45.83%, आपका करेक्ट आंसर है। ओके, 45.83%, ऑप्शन थर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन समझना, बोला जा रहा है किसी परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों में से 25% योग्यता प्राप्त नहीं कर सके। योग्यता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या गिवन है। देखो 25% योग्यता प्राप्त नहीं किया, तो योग्यता प्राप्त कितना किया होगा फ्रेंड 75%। क्वेश्चन में 75% का वैल्यू गिवन है 450। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या, है ना, जितना कैंडिडेट अपीयर हुआ था उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो वो 100% होता है फ्रेंड, तो यहाँ से 1% का वैल्यू निकाल लो, ठीक है। 450/75, ठीक है। 100% निकालना है तो यहाँ पे 100 लगा लेते हैं, ठीक है, इंटू 100 कर लो। काटेंगे तो ये कटेगा आपका, ओके, 25 से काटेंगे, 25 3 से 75, और 25 4 जा 100, ये काट लो, ये हो जाएगा आपका 150, ठीक है। 150 मल्टीप्लाई 4 आपका 600 करेक्ट आंसर है। ओके फ्रेंड, आई होप की समझ में आएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन सेकंड। ओके फ्रेंड, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।